चंडीगढ़ नगर निगम की वित्तीय हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और अब तो बात यहां तक आ गई है कि नगर निगम को अपनी प्रॉपर्टी पर लोन लेना पड़ेगा। आज लेटेस्ट अपडेट की हम बात करें तो कमिश्नर का बयान भी अखबारों में सामने आया है कि प्रॉपर्टी पर अब लोन लेने की नौबत आ गई है। इन हालात के जिम्मेदार कौन है और ये हालात कैसे पहुंचे, इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्षद प्रेमलता जी, उनसे पूछते हैं। मैम, आज नगर निगम की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, इसका असल मायनों में जिम्मेदार कौन है? अगर हम पॉलिटिक्स की बात छोड़ दें, एक दूसरे पर आरोपों की बात छोड़ दें, तो जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले नमस्कार। और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि कल मैंने चावला जी की भी स्टेटमेंट सुनी है और अरुण सूद जी की भी सुनी है। तो दोनों हमारे आदरणीय नेता हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। उनकी पूरी मैंने प्रॉपर कल दोनों की वीडियो सुन के जो वो कह रहे हैं कि खुद चावला जी ने बोला कि हमने 500 करोड़ की एफडी छोड़ के गए थे। अगर 500 करोड़ की एफडी छोड़ के वो गए थे कांग्रेस के टाइम पे, फिर उसके बाद रेगुलर 9 साल तक बीजेपी सरकार रही, तो जैसे कई बातें सुनी मैंने अरुण सूद जी की। उन्होंने बोला कि जो आज की डेट में है, हम लोग आम आदमी पार्टी का मेयर है, उसके टाइम की जो पेवर ब्लॉक वगैरह लगाए हैं जगह जगह शहर में, तो उस चीज़ की वजह से कॉरपोरेशन आज इस चीज़ से जूझ रही है पैसों से। पहली बात तो मैं अरुण सूद जी से पूछना चाहती हूँ कि अरुण सूद जी, जब आप कॉरपोरेशन में वाइट पेपर लेके आए थे एक बार, पैसे की तो जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ही प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो दबा दी जाती हैं, लेकिन जो आज की डेट में इनका पाप का गड़ा है जो वो भर चुका है। तो आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ की हालात आज की डेट में क्या है। कम से कम 10-12 हज़ार कर्मचारी हैं आज हमारे पास। उनको सैलरी देने के लिए 3 महीने से वो गरीब आदमी कहाँ से तो अपने बच्चों की फीस देंगे इस टाइम जो मार्च में एडमिशन होते हैं, और कहाँ से वो किराया दें, कहाँ से वो पेट्रोल डलवाए अपने व्हीकल में, कहाँ से वो सिलेंडर भरवाएं। तो ये जो बीजेपी की सरकार है ये एक झूठी सरकार है, इन्हें झूठ के बगैर कुछ नहीं आता। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि पिछली बार मेयर इलेक्शन में इन्होंने क्या करी, धांधली की थी। कम से कम सरेआम गुंडागर्दी दिखा के 8 वोट क्रॉस कर दी जाती है। वो तो मीडिया के माध्यम से इनकी चोरी पकड़ी गई। फिर 1 साल तक इन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी का मेयर कुछ नहीं करता है। हमने इन्हें हर जगह सपोर्ट लेने की कोशिश करी, इन्होंने कोई सपोर्ट नहीं की। और जिस टाइम सरबजीत कौर मैडम थे और अनूप गुप्ता जी थे, उस टाइम पे इन्होंने सबसे ज़्यादा शहर में पेवर ब्लॉक लगाए हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि अरुण सूद जी, आप आरटीआई डालिए, आप खुद देखिए कि किसके टाइम पे इन्होंने कल बहुत कुछ पार्कों के बारे में, बाथरूमों के बारे में, करप्शन के बारे में, आम आदमी पार्टी पे, दोनों गठबंधन की पार्टी पे बड़े सवाल उठाए हैं। सबसे पहले मैं अरुण सूद जी से पूछना चाहती हूँ कि अरुण सूद जी, ऊपर आज बीजेपी की सरकार है, इधर है जो मेयर साहब कौन बैठे हैं, उनके बैठे हैं, तो आज क्यों नहीं शहर में काम हो रहा? आज क्यों शहर में काम तो होना बहुत दूर की बात है कि जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, वहाँ पर मिट्टी डाल के काम चलाया जा रहा है, कहीं पर सीमेंट नहीं है, तो कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा है। तो मेयर साहब इन्होंने जैसे ही एक धांधली तो अब की बार भी इन्होंने की है, क्योंकि जब इनके पास इतने मेंबर नहीं थे तो इन्होंने धांधली करके वहाँ भी कहीं ना कहीं अपना धोखाधड़ी से मेयर बना लिया। जितना जोर इन्होंने मेयर बनाने पे दिन रात मेहनत करके लगाया था, आज गरीब आदमियों के लिए क्यों नहीं लगा रहे भाई? होली का त्यौहार है तो उनके बच्चे भी हैं, त्यौहार चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो हर घर में मनाया जाता है, लेकिन इन्होंने तो त्यौहार तो बहुत दूर की बात, उनके मुंह से नवाला तक छीन लिया। 3 महीने कोई थोड़े नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। एक अमीर आदमी का तो कहीं ना कहीं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगी, इनके तो फार्म हाउस भी हैं और इनके बिजनेस भी चलते हैं, लेकिन उस गरीब आदमी का तो कुछ भी नहीं चलता। उसके तो 16,000 रुपये आते हैं, गरम गरम खाते हैं और बेचारे फिर देखते हैं कि अगला महीना आएगा, तनख्वाह मिलेगी, कब मैं सिलेंडर भरवाऊँगा, कब मैं अपना किराया दूंगा। तो आप पूरे लोइंस कंपनी देख लो, सीवरेज वाले बैठे हैं बेचारे, आप और किसी में उधर भूमिका देख लो, हर कर्मचारी को
पैसे नहीं, 3 महीने से सैलरी नहीं दे रहे, तो उसका जिम्मेवार कौन है? बीजेपी। तो अरुण सूद जी को मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जो शिक्षा हमें दे रहे हो, आप अपने मेयर को क्यों नहीं देते? मैम, मेयर हरप्रीत कौर बाबला बनी है, वो लगातार गवर्नर से भी मिल रही हैं। अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से भी मिले थे फंड को लेकर। वो कह रहे हो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने वाले हैं फंड को लेकर। लेकिन आप इस तरह को क्यों किस तरह से देखते हो कि अभी कोई फंड नहीं बचा है एमसी के पास? ये नौबत क्यों आई? देखो, पहली बात तो जब से वो बने हैं, कभी वो नड्डा जी से मिलते हैं एक फ़ोटोग्राफी के लिए, कभी वो उससे क्या नाम, अपने गृह मंत्री जी से मिलते हैं सिर्फ फोटोग्राफी के लिए। रही बात गवर्नर हाउस, हम सभी गए थे गवर्नर हाउस, तो गवर्नर साहब ने बोला था कि हम कोशिश करते हैं कि जो फंड मार्च में हमारा अगर कुछ पैसा बच गया तो हम लोग आपको दे देंगे। वो भी किस तरीके से बोला कि ब्याज पे देंगे, अगर आप हमें ब्याज पे पैसे दोगे। अब हैं तो एक माँ के ही बेटे ना तो वो कोई हम अपनी पर्सनल बिल्डिंग बनवा रहे, ना अपने कोई घरों में यूज कर रहे, ना कोई शीश महल बना रहे, तो ब्याज पे क्यों भाई? नहीं, जो ये 15 मार्च के बाद जो फंड मिलने थे वो ब्याज पर मिलने की बात हुई है। जी ज़रूर, उन्होंने बोला था कि आपको वापस चुकाने पड़ेंगे, हमें जो पैसे लोगे ऐसे पैसा हम नहीं देंगे। कॉरपोरेशन अपने खुद इधर उधर से पैसा इनकम करे अलग अलग जगह से, और वहाँ से पैसा इकट्ठा करे, हम लोग पैसा कितने दिन दे देंगे? अगर देंगे तो आपको लुटाने पड़ेंगे। दूसरी बात, आप कॉरपोरेशन की हालात देख सकते हो, आज आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि उसमें लोन लेने तक की नौबत आ गई है। तो मैं हरप्रीत जी से पूछना चाहती हूँ कि आपकी खाली फोटोग्राफी से क्या बनता है? आप पैसे लेके आइए ना, पैसे लेके आओगे तो एक गरीब आदमी है जो जिसकी कि वो भूख के लिए तड़प रहा है, उनके मकान मालिक सामान निकाल निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, क्या आप उनसे कभी पूछने गए? एक सीवरेज वाले जो कि गटरों में घुस रहे हैं बेचारे, 3 महीने से बिना तनख्वाह मिले भूखे प्यासे, फिर भी वो बेचारा गरीब आदमी काम कर रहा है, क्या आपने उनकी कोई सपोर्ट की? तो आपको इतने माड़े दिन कभी नहीं आए थे कि कॉरपोरेशन को लोन लेना पड़े। मैं तो आज हैरान हूँ अखबार में स्टेटमेंट देख के कि हमें बैंकों से ब्याज पे 2% 5% पैसा उठाना पड़ेगा। अब 1 साल में तो वो नौबत आई नहीं है। इन्होंने बड़े जैसे ही मेयर साहब कुर्सी पे बैठे, 2 मिनट बाद इनके अध्यक्ष साहिब की स्टेटमेंट आती है कि जी 92 करोड़ आ गए। अगर वो 92 करोड़ आ गए तो वो कहाँ पर है? फिर इनके अध्यक्ष साहब स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने तो गलती से बोल दिया था। भाई गलती से क्यों बोल दिया था? ये इसका मतलब झूठी सरकार है, धोखे वाली सरकार है, पब्लिक का बेवकूफ़ बनाने वाली सरकार है। तो अगर स्टेटमेंट दी थी तो वो पैसे दिखाए, अगर वो पैसे आए थे तो गरीबों की तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही है? तो ये बीजेपी की सरकार है, झूठी सरकार है, पागल बनाने वाली सरकार है, और ये झूठी स्टेटमेंट देते हैं। कभी कहते 15 करोड़ आएंगे, कभी कहते हैं कि 70 करोड़ आएंगे, कभी कहते 100 करोड़ आएंगे। कुछ नहीं है। चंडीगढ़ में इन्होंने बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया चंडीगढ़ जैसे शहर को, और ये अपनी झूठी स्टेटमेंट देनी बंद करे, और उतना जोर स्टेटमेंट पे देते हैं और फोटोग्राफी पे देते हैं ना, इतना पैसा जाके दिल्ली से लेके आए तब तो पता लगे। और हम लोग भी एक पार्टी से हटके जहाँ हमें बोले ना, मैं तो कहती चलो गवर्नर हाउस के आगे कटोरे लेके बैठ जाओ, पार्टी से हटके बिना पूछे सबसे पहले मैं जाऊंगी। लेकिन हम आप गवर्नर हाउस गए थे, गवर्नर से आप भी साथ में गए थे, ऑल पार्टी गई थी, तब आपने क्या सुझाव क्या दिए थे कि एमसी का रेवेन्यू कैसे बढ़े? आप अपनी तरफ से क्या सुझाव दे रहे हैं कि रेवेन्यू बढ़ना चाहिए? देखो, हर चीज़ में टाइम लगता है। ये तो है नहीं कि कोई भी, हमने तो कमिश्नर साहब को भी बोला था कि जगह जगह जहाँ ऐड लगती है वहाँ आप ऐड लगवाइए, उससे कई करोड़ों रुपए आएगा। और दूसरी बात है कि जो एडमिन ने इतना पैसा देना है टैक्स का, भाई वो क्यों नहीं देते? अगर हमने पैसे मांगे तो कहते वापस देने पड़ेंगे। तो अगर हमें वापस देने पड़ेंगे, सबसे पहले हमारे आदरणीय गवर्नर साहब से मैं पूछना चाहती हूँ कि अपना टैक्स का पैसा क्यों नहीं देते? एक गरीब आदमी अगर 1 महीने पानी का बिल ना दे तो उसको कनेक्शन काट दिया जाता है। अगर कोई टैक्स ना दे तो उसके घर के लॉक लगा दिया जाता है।
तो क्यों नहीं उनकी बिल्डिंगों के फिर लोग लगाए जाते? ये प्रॉपर्टी टैक्स की आप बात करो, जो प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया है करोड़ों में। जरूर, अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स दे देना एडमिन हमें, तो हमें नौबत ही नहीं आएगी पैसे की, उल्टा हम उन्हें दे सकते हैं। इतना पैसा आ जाएगा हमारे पास कि हम उन्हें देंगे। शहर को कहते हैं कि नंबर 1 पे लेके आना है। नंबर 1 पे किस चीज़ में लेके आएंगे? एक गरीब आदमी के पेट में रोटी तो जा नहीं रही है, भूखा प्यासा वो कितना काम कर लेगा? अब तो उन्हें चक्कर आने लगे हैं। खुद कहते हैं, अगर हम बोलते हैं कि भाई कोई काम करो, तो उनके ना मतलब इतनी बुरी हालात होती है कि मैडम बच्चों को रोटी नहीं है 3 महीने। 3 महीने कोई थोड़े नहीं होते हैं। तो वो उनको जब तक पेमेंट नहीं देंगे, वो कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो वो काम कहाँ से करेंगे? फिर दूसरी बात है कि जो एडमिन का एरिया है, इतना एरिया है शहर में, खासतौर से मेरे 34 में देखो, 43 में देखो, 35 में देखो, तो अपने तो वो खुद की जगह पे ध्यान नहीं देते हैं। इतने बड़े बड़े जंगल हो रहे हैं, चाहे कोई मर्डर कर दो चोर मिलेगा भी नहीं, और इतना कूड़ा पड़ा है, इतने मलबे पड़े हैं। उनकी वजह से हमारा शहर नंबर 1 पे भी नहीं आता, क्योंकि ना वो लोग सफाई वाले लगवाते हैं, ना उनके पास कभी फ़ोन करो तो उनके पास कोई ट्रैक्टर होता है। लोगों के घरों में पेड़ हैं इतने बड़े बड़े, उनको फ़ोन करो तो कह देते हैं हमारे पास व्हीकल नहीं है। तो है क्या फिर? एडमिन का पैसा जा कहाँ रहा है? तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात तो कि हमारे पास जितना साल का फंड आता है, जो हमारा हक बनता है, वो हमारा हक दे और हमें पैसे दे। हमें बीजेपी सरकार ने इलेक्शन में, मेरे से किसी का नाम नहीं मैं लूँगी, फिर उन्होंने कहा था कि दिल्ली से उन्होंने बोला है कि हम अपना मेयर बना लो। 1100 करोड़ रुपए, ये हमारी जुबान है, चाहे जिस मर्जी रूप में दे, हम लोग दिल्ली से तुम्हें दे देंगे, चंडीगढ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आज उनसे पूछना चाहती, कहाँ वो 1100 करोड़ है, कहाँ वो 100 करोड़ है? क्यों गरीब आदमियों की ज़िंदगी बर्बाद करी हुई है? मुझे लगता है जब से हरप्रीत बबला जी कुर्सी पे बैठे हैं, एक ऐसा चंडीगढ़ को श्राप मिल गया है कि एक गरीब आदमी के सूखी रोटी खाता है ना, वो सूखी रोटी और एक प्याज भी ख़त्म हो चुका है। इस स्थिति को ठीक कर लिया जाए। अगर हम लोगों की जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है, हम तैयार हैं, हमारी सपोर्ट ले लें। ठीक है। तो लगातार विपक्ष हमलावर है, बीजेपी के मेयर हैं इस समय, और फंड का जो क्रंच चल रहा है, फाइनेंशियल क्रंच, वो नगर निगम में लगातार अभी भी चल रहा है। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगमन टीवी, चंडीगढ़।